क्या चलाएंगे? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मीन्स क्या होता है? विशेषण। विशेषण का काम क्या होता है? विशेषता बतलाना, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाना। एक होता है एडवर्ब, क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बतलाती है, और जो संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता बतलाता है उसको हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं, यानी एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। जैसे घना, घना जंगल, तो जंगल एक हो गया संज्ञा और घना हो गया उसका विशेषण, घना जंगल न विशेषता बतला रहा है। ब्यूटीफुल गर्ल, गर्ल की विशेषता ब्यूटीफुल बता रहे हैं, इसलिए ब्यूटीफुल क्या हो गया? विशेषण, यानी एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया? एडजेक्टिव। एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउन। एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउन। एक एडजेक्टिव यानी विशेषण एक नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है। एक विशेषण नाउन या प्रोनाउन की क्या बताता है? विशेषता। या तो बड़ाई करेगा या फिर बुराई करेगा। नाउन या प्रोनाउन का, नाउन या प्रोनाउन का यदि बुराई या बड़ाई हो रहा है तो क्या कहेंगे? उस शब्द को हम क्या कहेंगे? एडजेक्टिव कहेंगे। क्या कहेंगे? एडजेक्टिव। एन एडजेक्टिव्स, एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज अ नाउन और ए प्रोनाउन। एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउन। एक विशेषण एक संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है। क्या बतलाता है? विशेषता बतलाता है। एग्जाम्पल के लिए गुड, गुड बॉय, गुड बॉय अच्छा लड़का, गुड बॉय अच्छा लड़का। तो इसमें बॉय का विशेषता कौन बता रहा? गुड, इसलिए गुड क्या हो गया? एडजेक्टिव। क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। बैड बॉय, बैड बॉय, बैड यहाँ क्या हो गया? एडजेक्टिव, चूँकि लड़का बुरा लड़का, यानी लड़का की विशेष बुराई कर रहा है, बुरा लड़का ना। इंटेलिजेंट बॉय, इंटेलिजेंट बॉय तेज लड़का, यहाँ पर बड़ाई कर रहा है, तेज लड़का। तो इसलिए ये तीनों क्या हो गया? ये तीनों क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ। ये तीनों क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ। तीनों क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। ब्रॉड रोड, ब्रॉड रोड चौड़ी सड़क ना, ब्रॉड रोड मतलब चौड़ी सड़क। तो ब्रॉड यहाँ पर क्या आ जाता है? एडजेक्टिव आ जाता है। क्या हो जाता है? एडजेक्टिव हो जाता है। यानी डीप, डीप ओशियन, डीप ओशियन, डीप ओशियन मतलब गहरा महासागर। क्या होगा इसमें? डीप हो जाएगा। कौन चीज़? ओशियन क्या होगा? नाउन। ओशियन क्या होगा? नाउन। डीप क्या होगा? एडजेक्टिव। डीप क्या होगा? एडजेक्टिव। तो समझ में आ रहा है ना? जब विशेषता बतलाएगा या तो बड़ाई करेगा या फिर बुराई करेगा, या तो बड़ाई करेगा या फिर बुराई करेगा, उसको क्या कहेंगे हम? विशेषण कहेंगे। क्या कहेंगे? एडजेक्टिव कहेंगे। क्या कहेंगे? एडजेक्टिव कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना? इसको लिख लीजिए। एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउन। अगर वर्ड में दिक्कत आती है समझने में, लिखने में या फिर बोलने में, आप बेहिचक पूछ सकते हैं, सर क्या लिखा हुआ है, हम बता देंगे। कोई तरह की शर्माने की बात नहीं है। पढ़ाई में कोई, क्लास में कोई शर्म की बात नहीं। जो नहीं आता उसको पूछिए आप। क्वालिफाइज एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउन। एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउन। एग्जाम्पल गुड बॉय, गुड बॉय में गुड हो जाता है एडजेक्टिव। बैड बॉय, बैड बॉय में बैड हो जाता है एडजेक्टिव। इंटेलिजेंट बॉय, इसमें तेज लड़का, तेज हो जाता है विशेषण। लड़का का विशेषता कौन बतला रहा है? तेज। ब्यूटीफुल गर्ल, गर्लों को लिख लो, नहीं तो बोले क्या जो सब सर जी आपने बॉय खाली लिखा, गर्ल लिखबे नहीं किया। तो इसमें कौन होगा? ब्यूटीफुल गर्ल में ब्यूटीफुल हो गया। बुक देखो।
एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउन। इसका एक और डिफिनेशन दिया हुआ है कि एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड यूज टू एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन और ए प्रोनाउन। और डिफिनेशन ही भी दिया हुआ। एडजेक्टिव वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। एडजेक्टिव एक क्या है? डिस्क्राइबिंग वर्ड है। डिस्क्राइबिंग मतलब क्या? व्याख्यात्मक वर्ड है, जिसमें उसका कुछ व्याख्या छिपा हुआ है। कोई व्यक्ति है तो व्यक्ति का कुछ व्याख्या छिपा हुआ है, व्यक्ति का कुछ व्याख्या छिपा हुआ है तो उस वर्ड को हम एडजेक्टिव कहेंगे। जैसे उसके बारे में कुछ छिपा हुआ है, उसके बारे में यदि कुछ छिपा हुआ है तो उसको हम एडजेक्टिव कहेंगे। उस वर्ड को क्या कहेंगे? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या करता है? एडजेक्टिव, एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउन। यदि आपका क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज एन एडजेक्टिव, तो क्या कहेंगे? एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउन। एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउन। समझ में आ रहा है? याद हो गया होगा डिफिनेशन। एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउन। एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउन। क्वालिफाइज मतलब क्या होता है? विशेषता, विशेषता, विशेषता बतलाना ना, बड़ाई करना। एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज ए नाउन और एक नाउन या प्रोनाउन, एक नाउन या प्रोनाउन, संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बतलाता है, जो शब्द उसकी विशेषता बतलाता है, उसको हम एडजेक्टिव कहेंगे। यहाँ नाउन या प्रोनाउन की बात हो रही है, ये भी ध्यान रखना। कभी कभी ऐसा होगा कि फास्ट रन कहेगा, रन फास्ट, तो रन फास्ट हो जाता है, उसमें दौड़ने का विशेषता बतला रहा है। वो फास्ट यहाँ पर दौड़ने की विशेषता बतला रहा है। दौड़ना कोई नाउन या प्रोनाउन है? दौड़ना कोई नाउन या प्रोनाउन है? वो क्या हो जाता है? वो वर्ब होता है। क्या होता है? वो वर्ब होता है। इसलिए फास्ट वहाँ पर एडजेक्टिव नहीं होगा, वहाँ एडवर्ब हो गया। फास्ट क्या हो गया? एडवर्ब। यानी एडवर्ब का मीन्स होता है क्रिया विशेषण, यानी जो क्रिया की विशेषता बतलाता है। क्रिया मतलब काम, काम की जो विशेषता बतलाता है उसको क्रिया विशेषण कहते हैं। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसको हम विशेषण कहते हैं। वही इंग्लिश में लिखे है एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउन। कोई दिक्कत नहीं। गुड बॉय पहला क्या है? गुड बॉय, बैड बॉय, इंटेलिजेंट बॉय, डीप ओशन, ब्यूटीफुल गर्ल। एक और डिफिनेशन है, उसको भी हम लिखते हैं, उसको भी आप नोट कीजिएगा। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड used to add something, used to add something to the meaning of a noun, to the meaning of a noun or a pronoun, or a pronoun. An adjective is a word used to add something, add something, add मतलब क्या होता है? जोड़ना। something मतलब कुछ। add something to the meaning of a noun or a pronoun, यानी संज्ञा या सर्वनाम के अर्थ के लिए अगर कुछ वर्ड जोड़ा जाता है एक्स्ट्रा, तो उसको हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। किसके लिए? तो नाउन या प्रोनाउन के अर्थ के लिए यदि कुछ अलग से जोड़ा जाता है। एड समथिंग, एड समथिंग यानी कुछ जोड़ा जाता अलग से। कोई चीज़ अगर अलग से जोड़ते हैं किसके लिए? तो नाउन या प्रोनाउन के लिए। नाउन या टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन, ए नाउन और ए प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन के लिए यदि हम अलग से कुछ जोड़ते हैं उसके अर्थ के लिए, तो वह शब्द क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए सेंटेंस लिखते हैं, इट इज़ अ गुड पेन, इट इज़ ए गुड पेन, इट इज़ ए गुड पेन। इसमें देखिए पेन यहाँ पर संज्ञा है और संज्ञा की विशेषता कौन बतला रहा है? गुड बतला रहा है। संज्ञा की विशेषता कौन बतला रहा है? गुड। यहाँ संज्ञा क्या है? संज्ञा कौन सी है इसमें?
पेन है, संज्ञा क्या है? पेन। और इसकी विशेषता कौन बतला रहा है? गुड बतला रहा है। इसलिए यहाँ गुड क्या हो गया? गुड क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। गुड क्या हो गया? एडजेक्टिव। क्योंकि पेन का बड़ाई कर रहा है कि अच्छा कलम है, यह एक अच्छा कलम है ना, यह अच्छा कलम है, इसलिए यह अच्छा क्या हो गया? विशेषण हो गया। समझ में आ रहा है? दैट इज ए फास्ट ट्रेन, दैट इज ए फास्ट ट्रेन, फास्ट ट्रेन। इसमें क्या रहा है? वह एक तेज रेलगाड़ी है, तेज चलने वाली रेलगाड़ी है, वह एक तेज चलने वाली रेलगाड़ी है, यानी एक्सप्रेस है ना। तो इसको फास्ट ट्रेन का विशेषता कौन सा वर्ड बतला रहा है? फास्ट। इसलिए फास्ट क्या हो जाएगा? फास्ट क्या होगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। फास्ट क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। मुख्य रूप से कुछ एडजेक्टिव्स हम लिखाते हैं, जैसे सम फूड, ऑल थिंग्स, मच वाटर, सेवरल क्वेश्चंस, 6 बॉयज, एनी बॉय, दिस बुक, विच बॉय। और हम प्रोनाउन में भी हम चर्चा किए थे एडजेक्टिव का। यदि कोई प्रोनाउन भी ऐसा है जो नाउन के पहले यदि आता है तो उसको हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव ही कहते हैं। जैसे विच बॉय, कल मैंने इस पर चर्चा किया था कि विच बॉय अगर रहता है, विच बॉय, WHICH, विच बॉय, तो यहाँ पर विच जो आता है इस नाउन के पहले आ रहा है। किसके पहले आ रहा है? नाउन के पहले आ रहा है, तो ये एडजेक्टिव हो जाता है। क्या हो जाता है? एडजेक्टिव हो जाता है। अब कौन सा एडजेक्टिव होता है ये हम अगले अध्याय में चर्चा हालांकि बता चुके हैं। विच कौन सा एडजेक्टिव है? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है? क्योंकि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जब बताए थे, इंट्रोगेटिव जब प्रोनाउन बताए थे उसी में हम बताए कि जब नाउन के पहले यदि आ जाता है तो उसको हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ना कह करके इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। समझ में आ रही है? तो ये एडजेक्टिव हो जाता है। हालांकि विच है क्वेश्चन WH वाला वर्ड है, लेकिन यहाँ क्या है? नाउन के पहले आ रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? प्रोनाउन ना कह करके इसको क्या कहेंगे? एडजेक्टिव कहेंगे। ठीक ना? क्या कहेंगे? एडजेक्टिव कहेंगे। तो इसमें क्या हो गया? दैट इज ए फास्ट ट्रेन, इसमें एडजेक्टिव कौन सा है? फास्ट हो गया। इट इज ए गुड पेन, इसमें एडजेक्टिव कौन सा है? गुड है एडजेक्टिव। दे आर बैड पर्सन्स, दे आर बैड पर्सन्स, दे आर बैड पर्सन्स, यानी वे सब बुरे व्यक्ति हैं, वे लोग बुरे व्यक्ति हैं। इसमें कौन सा एडजेक्टिव है? कौन है एडजेक्टिव? बैड। क्योंकि दे हो जाता है प्रोनाउन, दे प्रोनाउन, आर वर्ब, बैड हो गया एडजेक्टिव, पर्सन हो गया नाउन। पर्सन क्या हो गया? नाउन। इसलिए यहाँ पर बैड हो गया एडजेक्टिव। बैड क्या हो गया? एडजेक्टिव। समझ में आ रहा है? अब सेंटेंस में से चूज कर लोगे। ही इज ब्रेव, वह बहादुर है। ही इज ब्रेव। अगला क्वेश्चन, ही इज ब्रेव, वह बहादुर है। इसमें कौन सा है? इसमें एडजेक्टिव कौन है? ब्रेव। एडजेक्टिव कौन है? ब्रेव। ही क्या है? ही क्या है? ही प्रोनाउन। इज क्या है? वर्ब। वर्ब अभी वर्ब बताइए। इज क्या है? वर्ब। ब्रेव क्या हो गया? एडजेक्टिव। यानी प्रत्येक सेंटेंस में जो जो वर्ड आता है वह कुछ ना कुछ रहता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही कुछ ना कुछ रहता है, चाहे वह नाउन हो या प्रोनाउन हो या एडजेक्टिव हो या वर्ब हो या एडवर्ब हो, जो भी हो, लेकिन रहता है पार्ट्स ऑफ स्पीच से। क्या भेद होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच का? 8 भेद होता है। क्या होता है? 8 गो। कौन कौन? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, सीरियल वाइज, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। क्या होता है? इंटरजेक्शन। सबसे लास्ट में कौन सी होता है? इंटरजेक्शन। तो इसी 8 में से जितना भी इंग्लिश वर्ड आता है इसी 8 में से, इसी 8 में से आता है। समझ में आ रहा है ना? कौन में से? पार्ट्स ऑफ स्पीच में से। इसको लिख लिए थे आप लोग? नहीं लिखे थे? लिख लीजिए तो। इट इज एग्जाम्पल अगर दिया हुआ है तो इससे क्या होता है कि समझने में ज़्यादा सहूलियत होगी। इट इज ए गुड पेन, गुड हो गया एडजेक्टिव। दैट इज ए फास्ट ट्रेन, फास्ट हो गया एडजेक्टिव। विच बॉय, विच बॉय अलग लिखा हुआ है, इसको उसमें नहीं मिला दीजिए। विच बॉय दे आर बैड पर्सन्स। विच बॉय, विच हो गया एडजेक्टिव, दे आर बैड पर्सन्स, बैड हो गया एडजेक्टिव। ही इज ब्रेव, ब्रेव हो गया एडजेक्टिव। नाउन के ठीक पहले जो आता है उसकी यदि विशेषता बतला रही है तो वह शब्द विशेषण कहलाता है। क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है। ठीक ना? अब हम लोग चलेंगे काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव पर। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव यानी विशेषण के भेद पर। इसका भी 10 गो विशेषण का भेद होता है। ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग 10
काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव कितने हैं 10, कितने हैं 10, जिसमें कि आपको डिमोस्ट्रेटिव बता चुके हैं, डिमोस्ट्रेटिव बता चुके हैं, पोसेसिव बता चुके हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव बता चुके हैं, इंट्रोगेटिव बता चुके हैं। लेकिन फिर भी हम चर्चा करेंगे इस पर, चूँकि इसका ये अपना चैप्टर है। वो तो दूसरा में घुस करके वो बात कर लिया था, उसके बारे में चर्चा हो गई थी। लेकिन ये इसका अपना चैप्टर है, इसलिए इसको इसमें अपना चैप्टर में अति करेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक ना, विस्तार से। अब चलेंगे हम काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। हो गया सबका लिखा हुआ? काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, काइंड्स ऑफ कितने हैं 10। क्या लिख सकते हैं हम नीचे स्टार दे करके? देयर आर 10 काइंड्स। हाँ लगता है। एडजेक्टिव्स कर दीजिए। देयर आर 10 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। पहला एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, पहला क्या होगा? एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। दूसरा एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी। एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। पोसेसिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स, आठ नंबर में प्रॉपर एडजेक्टिव्स, नौ नंबर में एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स, 10 नंबर में एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव्स। ये 10 इसके भेद हैं। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, पोसेसिव एडजेक्टिव्स, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स, प्रॉपर एडजेक्टिव्स, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स, एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव्स। ये 10 इसके भेद हैं, जो कि बहुत ही ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। 10 देख करके मतलब कुछ भयभीत मत हो जाइएगा, 10 को है बहुत हल्के हल्के समझ जाइएगा, बहुत ही सरल तरीके से।
जो वर्ड नहीं समझ में आएगा पूछ लीजिएगा क्या लिखा हुआ, बता देंगे, गलत मत उतारिएगा। कभी कभी आर को हम ऐसे भी लिखते हैं, अगर ऐसे रहता है तो आर इसको मानिएगा, इसको अगर ऐसे घुमा देंगे तो एस लिखा होगा कहीं पर, कहीं कहीं ऐसे हम लिख देते हैं। हाँ कहीं कहीं, हालांकि अपना बार हम कोशिश रखते हैं कि नहीं लिखे, क्योंकि मिस हो जाता है कि एस आर में थोड़ा डिफरेंस बहुत कम लग रहा है, इसलिए समझ जाइएगा कि अगर इधर घुमा हुआ है तो आर कहीं कहाँ पर है कि हाँ देयर आर में देखिए आर लिखा हुआ है, आर ऐसे वाला कर्सिव आर। ठीक है, हो गया। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी मतलब क्या होता है, गुणवाचक विशेषण। क्वालिटी मतलब क्या होता है, गुण। कभी कभी हम लोग सामान का भी क्वालिटी देखते हैं ना, तो उसका गुण देखते हैं। पॉलिस्टर है, कॉटन है, क्या देखते हैं, उसका गुण देखते हैं। गुण देखते हैं ना, कपड़ा अगर लेने जाते हैं तो कॉटन या पॉलिस्टर देख करके लेते हैं, तो उसका गुण क्या होता है। कॉटन का गुण होता है ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, ज़्यादा क्या एब्जॉर्ब करता है, स्वेट, पसीना एब्जॉर्ब करता है, इसलिए हम लोग गर्मी में उसको पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं। सूती जो है, सूती को हम गर्मी में पहनना पसंद करते हैं। अगर सर्दी है तो सर्दी में तो पॉलिस्टर भी चलता है, क्योंकि उसमें पसीना एब्जॉर्ब करने की ज़रूरत नहीं होती, उसमें पसीना निकलता ही नहीं। तो गुण हुआ ना, एक गुण हुआ कि उसका पसीना क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी मतलब होता है गुणवाचक विशेषण। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी मतलब क्या होता है, गुणवाचक विशेषण। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी मतलब गुणवाचक विशेषण। तो जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण का बोध कराता, जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण का बोध कराता है, उसको हम क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब होता है मात्रा या परिमाण, वजन उसका, बात समझ रहे हैं। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी मतलब हुआ मात्रा या परिमाण। तो उसमें जब हम कोई माप या तौल का जब बोध कराता है, उसकी मात्रा का बोध कराता है, या नंबर, क्या 1 किलो 2 किलो 5 किलो ऐसे मात्रा या परिमाण। क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब मात्रा या परिमाण हो। तो जब मात्रा या परिमाण का बोध होगा तब हम उसको हम क्या किस कैटेगरी में रखेंगे, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी की कैटेगरी में रखेंगे। एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर यानी संख्यावाचक विशेषण, जब संख्या का बोध होगा, जिस विशेषण से संख्या का बोध होगा, जैसे 5 लड़के, 20 लड़के, 15 खिलाड़ियाँ न, 40 नेते यानी कि नेताएं, नेताएं क्या कहेंगे, नेताएं। इसको हम जब नंबर का बोध होगा, संख्या का बोध होगा, तब हम उसको क्या कहेंगे, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर में। क्या कहेंगे, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर में। जैसे क्वालिटी के लिए गुड बॉय, गुड हो गया, यहाँ पर बॉय का बता रहा है, गुण बता रहा है कि ये अच्छा लड़का है, गुड बॉय, अच्छा लड़का है, लड़का का गुण बता रहा है। बात समझ रहे हैं। जब गुण का बोध होता है, गुड बॉय यानी गुण बता रहा है कि वह क्या है, लड़का अच्छा है। देखने भी जाते हैं कभी कल बरतुहारी में जाते हैं ना, लड़का अच्छा है, तो इसका क्या, उसका गुण अच्छा है। ब्यूटीफुल गर्ल यानी लड़की का गुण सुंदर है, सुंदर है, ठीक ना। उसके बाद दिस पेन इज रेड, उस कलम का गुण क्या है, लाल है, ये रेड हो जाता है। कौन सा एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्या होता है, क्वालिटी। उसके बाद ही वाज ए काइंड मैन, ही वाज ए काइंड मैन, वह एक दयालु आदमी था, तो उसका गुण का बोध करा रहा है कि यहाँ पर काइंड क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल हम लोग क्या दे सकते हैं, गुड दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, गुड दे सकते हैं, बैड दे सकते हैं, ब्यूटीफुल दे सकते हैं, हैंडसम दे सकते हैं ना। ऐसा अगर गुण का बोध कराएगा तो हम समझ जाएंगे कि कौन सा गुणवाचक विशेषण है। कौन सा विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। समझ में आ रही है। क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब बताए थे अभी क्या, परिमाण। क्वांटिटी मतलब परिमाण। जैसे सम, मच, सम हो गया, मच हो गया, ऑल हो गया, ये सब क्या होता है, एडजेक्टिव्स। ऑल में देखिए, ऑल में क्या होता है कि अगर काउंटेबल नाउन है, अगर काउंटेबल नाउन में ऑल लगा हुआ है, जैसे ऑल मेन, तो मेन तो काउंटेबल नाउन होता है, तो मेन में अगर जो ऑल लगा हुआ है तो उसको तो हम गिन सकते हैं, इसलिए एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर हो जाएगा। तब तो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर हो जाएगा। अभी हम क्वांटिटी की बात कर रहे थे, तो इसमें होगा सम,
मच, इसका क्या हो जाएगा? सम, मच। ये सब होता है इसका कौन? एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी का एग्जाम्पल। सम हो गया, उसके बाद मच हो गया। क्वांटिटी मतलब क्या? परिमाणवाचक विशेषण। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी मतलब परिमाणवाचक विशेषण। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी मतलब परिमाणवाचक विशेषण। याद रहेगा कि लिखना पड़ेगा? क्वांटिटी मतलब परिमाण होता है, मात्रा या परिमाण। तो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी मतलब क्या होता था? क्वालिटी। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी मतलब गुणवाचक विशेषण। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी मतलब परिमाणवाचक विशेषण। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी मतलब परिमाणवाचक, यानी मात्रा या परिमाण का जब बोध कराएगा तो उसको हम क्या कहेंगे? एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, यानी परिमाणवाचक विशेषण करें। एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, संख्यावाचक विशेषण। एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, संख्यावाचक विशेषण। जब संख्या का बोध होगा, गिनती करने का बोध होगा, तब उसको हम एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर के कैटेगरी में रखेंगे। जैसे फ्यू हो गया, मैनी हो गया, टू हो गया, इनफ हो गया, ये सब क्या है? एडजेक्टिव्स ऑफ इच। इच में भी अगर काउंटेबल नाउन आगे लगा हुआ है, काउंटेबल नाउन आगे लगा हुआ है तो इच नंबर हो गया। एवरी, हाँ, तब ये सब हो सकता है। तो एडजेक्टिव्स ऑफ, आप देखिए C8 समराइज लिखा हुआ, जैसे C8 समराइज, C8 समराइज, इसका मीनिंग क्या होता है? C8 समराइज, वह कुछ चावल खाए, वह कुछ चावल खाए। तो यहाँ पर देखिए चावल का परिमाण बता रहा है कौन? सम। तो सम कौन सा होगा? सम कौन सा? इसमें कौन होगा? क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर कौन होगा? क्वांटिटी होगा, क्योंकि मात्रा बता रहा है कि कुछ चावल खाए, उसने कुछ चावल खाए या वह कुछ चावल खाए, थोड़ा सा के। तो इसमें हो गया सम क्या? एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। समझ में आ रहा है? C8 सम में ऑरेंज। अब देखिए यहाँ पर C8 सम ऑरेंज। अब देखो इसमें ऑरेंज क्या होता है? काउंटेबल नाउन होता है। ऑरेंज क्या होता है? काउंटेबल नाउन। अब इसके आगे में यदि सम लग गया तो ये कौन सा एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। अब देखिए दोनों में सम ही है, दोनों में सम है, लेकिन अर्थ यहाँ अलग हो गया कि ये काउंटेबल के पहले लगा ना, ये अनकाउंटेबल के पहले लगा। तो जब अनकाउंटेबल के पहले लग गया सम तो उस क्वांटिटी का बोध करा रहा, और जब ऑरेंज के पहले लग गया, काउंटेबल नाउन के पहले लग गया तो नंबर का बोध करा रहा। यानी कि ऑरेंज खाए तो मतलब गिनती तो उसको कर सकते हैं ऑरेंज को, क्या उखाई है। अगर मान लेते हैं 50 को रख दिए हैं, उसमें से 20 को खत्म हो गया तो 20 उखाई है, तो गिनती तो कर सकते हैं। लेकिन चावल को हम गिन नहीं सकते। चावल को हो सकता है तो तौल सकते हैं, भाई आधा किलो था, इसमें से 100 ग्राम खत्म हो गया, यानी 100 ग्राम उखाई, यानी परिमाण का बोध करा रहा है। तो यहाँ जो सम हो जाता है ये कौन सा एडजेक्टिव हो जाता है? एडजेक्टिव्स ऑफ एडजेक्टिव्स, इसमें एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, इसमें नंबर। समझ में आ रहा है? आप देखिए फिर एक और एग्जांपल। ही लॉस्ट ऑल हिज मनी, ही लॉस्ट ऑल हिज मनी। एक और इसमें देखिए, ही लॉस्ट ऑल हिज डॉग्स, ही लॉस्ट ऑल हिज डॉग्स। अब देखिए इसमें कौन है? इसमें एडजेक्टिव पहले कौन है ये बताइए? ऑल है एडजेक्टिव। कौन है? ऑल है एडजेक्टिव। ये दोनों एडजेक्टिव, लेकिन ऑल ही है दोनों, लेकिन दोनों एक एडजेक्टिव नहीं है, दोनों क्या है? अलग अलग एडजेक्टिव है। कौन कौन? मनी में कौन है? कौन है मनी में? क्वांटिटी। और इसमें डॉग्स में नंबर, क्योंकि डॉग को गिन सकते हैं, डॉग को हम गिन सकते हैं, इसलिए ऑल हो गया। समझ में आ रहा है? दोनों में अंतर समझ में आया ना? दोनों रहेगा अगर सेम चीज़ रहेगा, लेकिन अगर आगे जो नाउन लिखा हुआ है तो काउंटेबल या अनकाउंटेबल पर जो है डिपेंड करता है। ये नंबर होगा या फिर क्वांटिटी होगा, नंबर होगा या फिर क्वांटिटी होगा। समझ में आ रहा है ना? चलिए और पूछ रहा है, हैव यू एनी मिल्क। अगला है हैव यू एनी मिल्क। हैव यू एनी पेंसिल्स, हैव यू
एनी पेंसिल्स, हैव यू एनी मिल्क, हैव यू एनी पेंसिल्स। इसमें एडजेक्टिव कौन कौन है? एनी है। कौन कौन है? एनी है। लेकिन ये कौन सा एडजेक्टिव हुआ? एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। ये कौन सा हुआ? एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। यहाँ पर लिख सकते हैं ए एन लिख सकते हैं शॉर्ट में समझने के लिए। इसमें क्या लिख सकते हैं? ए क्यू लिख सकते हैं, यानी कि एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, ऐसे लिख सकते हैं। इसमें भी हम लिख सकते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, इसमें क्या लिख सकते हैं? एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? क्वांटिटी नंबर में कोई दिक्कत नहीं। अब गुणवाचक भी समझ गए हैं। अब चलिए उसका डिफिनेशन सबका लिखिएगा। पहला हेडिंग कीजिए, एडजेक्टिव्स ऑफ क्या है? क्वालिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। पहला क्या? अच्छा ठीक है, बता देगा। पहला एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी शो, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी शो द क्वालिटी ऑफ ए पर्सन or a thing। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी शो द क्वालिटी ऑफ ए पर्सन और ए थिंग। व्यक्ति या वस्तु की विशेषता जो बतलाता है, गुण का बोध जो कराता है, उसको हम एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी की कैटेगरी में रखते हैं। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण का बोध कराता है, गुण का बोध कराता है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए लिख सकते हैं गुड, बैड, वीक, स्ट्रॉन्ग, काइंड, bitter, थिंग, थिन, फैट, लॉन्ग, शॉर्ट, क्या ETC। ये सब नाउन या प्रोनाउन के पहले ही लगा होगा। गुड, बैड, वीक, स्ट्रॉन्ग, काइंड, क्रूएल, स्वीट, बिटर, थिन, फैट, लॉन्ग, शॉर्ट, ETC। ऐसा बहुत कुछ है। हॉट है, कोल्ड है, ब्यूटीफुल, अगली, रेड, ब्राउन, ये सब लिखा हुआ है। हम कब लिखें? राम इज ए गुड बॉय। कौन सा एडजेक्टिव है इसमें? एडजेक्टिव कौन है इसमें? गुड। कौन सा एडजेक्टिव? क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। राम इज ए गुड बॉय। सी इज ब्यूटीफुल, इसमें कौन सा एडजेक्टिव है? पहले कौन वर्ड एडजेक्टिव है इसमें? ब्यूटीफुल। कौन सा एडजेक्टिव है? क्वालिटी। वह सुंदर है, उसमें प्रोनाउन की विशेषता बतला रही है सुंदर, इसलिए क्या हो जाएगा? ब्यूटीफुल एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी हो जाएगा। द टेबल इज लॉन्ग, द टेबल इज लॉन्ग, लॉन्ग होगा एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। द टेबल इज लॉन्ग, मेज लंबा है, मेज लंबा है, तो लंबा का मतलब मेज का विशेषता बतला रहा है लॉन्ग, है ना? तो क्या हो गया? ये गुणवाचक विशेषण। इट इज़ वेरी कोल्ड,
इट इज़ वेरी कोल्ड, यह बहुत ठंडा है। इट इज़ वेरी कोल्ड, यह बहुत ठंडा है। तो यहाँ पर कोल्ड क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। हैं? वेरी बहुत ठंडा। एडजेक्टिव की विशेषता बतला रहा, जिसको कहते हैं विशेषण और प्रविशेषण। एक होता है विशेषण, एक होता है प्रविशेषण। तो प्रविशेषण जो होता है वह विशेषण की विशेषता बतला रहा। हाँ, हो सकता है। ही वॉज ए काइंड मैन, ही वॉज ए काइंड मैन। हालांकि यहाँ पर जो आप बताया वेरी कोल्ड जो कहे हैं, तो वेरी कोल्ड में क्या होता है कि ठंडा जो होता है, कोई वस्तु ठंडा होता है। तो इसमें गुण क्या हुआ? ठंडा हुआ। गुण क्या हो गया? ठंडा गुण हुआ। तो इसमें ठंडा हो जाएगा एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। ही वॉज ए काइंड मैन, काइंड हो गया इसमें। द पेन इज रेड, रेड हो गया एडजेक्टिव। समझ में आ गया? क्वांटिटी लिखिएगा। अब ये लिख लिए? एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। Adjectives of quantity show how much n नहीं देंगे इसमें। Adjectives of quantity show how much of a thing which is meant। कि वस्तु कितना है, वस्तु कितना है इसका बोध कराता है। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी शो हाउ मच, हाउ मच मतलब कितना, हाउ मच मतलब कितना, हाउ मच ऑफ ए थिंग, वस्तु कितना है इसका बोध कराता है कौन? एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। और वही वर्ड जो होता है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी कहलाता है। वही वर्ड जो बोध कराता है कि यह चीज़ कितना, यह चीज़ कितना। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लिखते हैं He has lost all his wealth। एग्जाम्पल में he has lost all his wealth, all his wealth। इसका मीनिंग क्या हुआ? He has lost all his wealth। वह अपने स्वास्थ्य को पूरा खो दिया है, यानी कि बर्बाद कर दिया अपने स्वास्थ्य। शराबर पीता होगा इसीलिए बर्बाद हो गया होगा। ही हैज़ लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ। इसमें कौन सा एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव वर्ड इसमें कौन प्रयोग हुआ? ऑल। कौन प्रयोग हुआ है? ऑल। अब देखिएगा ऑल, ऑल क्या हो गया? क्वांटिटी, क्योंकि इसमें वेल्थ, वेल्थ, वेल्थ लिखा हुआ है, हेल्थ थोड़े था। वेल्थ मतलब धन हुआ। तब हम हेल्थ के बारे में बता रहे हैं, स्वास्थ्य को पूरा। वेल्थ मतलब तो धन होता है, उसने अपना धन पूरा खो दिया। तो धन जहाँ पर क्या होता है? अनकाउंटेबल हो जाता है। धन अनकाउंटेबल हो जाता है, इसलिए ऑल कौन सा हो गया? ऑल कौन सा हो गया? अगर यहाँ हेल्थ रहता तब स्वास्थ्य को पूरा खो दिया है ना। यहाँ पर धन है, उसने अपना धन पूरा खो दिया। तो वो भी बात वही होगा कि कहीं शराब उराब पीता होगा तभी न धन खो दिया है ना। क्योंकि पियक्कर एक ज़्यादा करके धन बर्बाद होता है। जो पियक्कर नहीं रहता है, जो समझदार रहता है, उसका धन अर्जित होता है, ना कि बर्बाद होता है। अगर 10 रुपया बर्बाद भी होगा तो उसको बहुत ज़्यादा सोच आएगा। समझ रहे हो? जो पियक्कर रहता है उसके जब दिमाग में केमिकल पहुंचता है ना, पहले वो जाता है छोटी आंत में, छोटी आंत से दिमाग में जाता है। दिमाग जब उस
मेंडोला कम करना, उसका क्या करता है, सेरिब्रम और सब ख़त्म हो जाता है, काम करना बंद कर देता है ना। तब वो अपना क्या करेगा, सब चीज़ उस एकदम पूरा आते फॉर्म में आ जाएगा, फॉर्म में आ जाएगा कि हमारा जैसा कोई है ही नहीं, हम किसी से भी लड़ सकते हैं। है उसके पास कुछ हो नहीं, एक फैट मारेगा तो सब जाकर सो जाएगा, लेकिन वो अपने मन में कहेगा कि हम हमारे इस तरह शेर के सब हमारा गांव में वो चुन चुन सिंह है। क्या कहेंगे, सोशल मीडिया का ज़माना। चलिए आगे सुनिए, अगला है ही डिड नॉट ईट एनी राइस। ही डिड नॉट ईट एनी राइस। पहचानता है रे, पहचानता है, हरकपुरा का आदमी पहचानता होगा उनको। ही डिड नॉट ईट एनी राइस, इसमें कौन सा एडजेक्टिव है बताइए, एडजेक्टिव वर्ड इसमें कौन सा यूज हुआ है, एनी हुआ है। कौन सा यूज हुआ है, एनी। ये कौन सा एडजेक्टिव हुआ, क्वांटिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। चूंकि राइस क्या है, काउंटेबल क्या अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल क्या है, अनकाउंटेबल, इसलिए एनी क्या हो जाएगा इसमें, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो नंबर में इसी का अपोजिट होगा, जो कि मतलब अगर पहले काउंटेबल के पहले जो एडजेक्टिव लगा होगा उसको हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर कहेंगे। काउंटेबल के पहले यदि कोई लगा होगा तो, जैसे सम बॉयज आर एब्सेंट टुडे, सम बॉयज आर एब्सेंट टुडे, तो सम यहाँ पर सम होता है ना, एडजेक्टिव होगा ना, लेकिन कौन सा, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर हो जाएगा। क्योंकि इसमें बॉयज क्या आगे, बॉय दिया हुआ, काउंटेबल दिया हुआ, बॉय क्या दिया हुआ, काउंटेबल। बात समझ में आ रही है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। इसमें और लिखिए द होल मनी वाज डिस्ट्रीब्यूटेड। होल मतलब क्या होता है, द होल मनी वाज डिस्ट्रीब्यूटेड, द होल मनी वाज डिस्ट्रीब्यूटेड, सब धन बटा गया है, सब धन खत्म हो गया, बटा गया है, डिस्ट्रीब्यूटेड, सब धन क्या हो गया, बटा गया था, वाज लगा हुआ, बटा गया था। तो इसमें कौन सा एडजेक्टिव वर्ड कौन है, डिस्ट्रीब्यूटेड एडजेक्टिव हुआ, होल हुआ एडजेक्टिव, क्या हो गया, होल हो गया एडजेक्टिव। कौन सा, कौन एडजेक्टिव, कौन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, हाँ ब्यूटेड दूसरा प्रयोग नहीं हुआ, V2 प्रयोग हुआ ना। तो हेल्पिंग वर्ब लगा होता है, जैसे अथी में करते हैं, क्या कहते हैं, वॉइस में प्रयोग करते हैं, तो इजारे में हेल्पिंग वर्ब के बाद ही V3 का प्रयोग करता है। तो V2 V3 दोनों कभी कभी कोनो एक भी होता है, तो V3 लगा है इसलिए वाज लगा है इसमें। समझ में आ रहा है कि ना। तो वॉइस जब पढ़ाएंगे तो उसमें एक्टिव को पैसिव में बदलना, पैसिव को एक्टिव में बदलना, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब काम करता है। तो उसमें क्या होता है कि अपने खुद करता है, दूसर को रिबॉन्ड लेकर के करवाता है, रिबॉन्ड लेकर के करवाता है, तो उसमें वाज इजारम का प्रयोग, वाजवेर का प्रयोग नेसेसरी है। समझ रहे हैं ना। तो इसमें होल क्या हो गया, क्वांटिटी। कौन सा, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, AQ लिख सकते हैं ना। हालांकि ऊपर में सब एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी का ही एग्जांपल दिया हुआ है, ऊपर में टोटल जो है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी का ही एग्जांपल दिया हुआ है, इसलिए ये नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं लग रहा है। क्या लग रहा है, इसलिए पता चल रहा है कि ये सब क्या है, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी ही है, कोई दिक्कत ना। अब चलेंगे एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर पर। किस पर चलेंगे, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। लिख लिए, लिखे कि रुके, लिख लीजिए, नहीं लिखे तो बोला कीजिए, नहीं लिखे। एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर अब चलेंगे। एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर से व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या या क्रम का बोध होता है। एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर से व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या या क्रम का बोध होता है। जब कोई व्यक्ति या वस्तु के पहले कोई ऐसा वर्ड लगा हुआ है कि जिससे उसकी संख्या का बोध होता है, जिससे उसकी संख्या का बोध होता है, उसे हम एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए अभी तुरंत बताए थे, तुरंत अभी कंपेयर किए थे ना,
यहाँ पर समराइस तो समराइस हो जाता है क्वांटिटी, इसमें सम हो गया क्वांटिटी, लेकिन सम ऑरेंज था तो नंबर, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। समझ में आ रहा है ना। ही हैड 2 हॉर्सेज, ही हैड 2 हॉर्सेज, इसमें कौन सा एडजेक्टिव है बताओ? एडजेक्टिव वर्ब कौन है, अति एडजेक्टिव वर्ड कौन है? टू। तो टू कौन सा एडजेक्टिव हुआ? एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। आज के लिए इतना ही, धीरे धीरे टाइम बहुत आगे बढ़ गया। ठीक है, आज की हुआ।